बट एक्चुअली मंक्स आर मोस्ट एम्बिशियस पीपल. इनको दुनिया की कोई चीज चाहिए नहीं. कहते अरे भाई तेरे को चाहिए नहीं दुनिया का? नहीं, इससे भी ऊपर. बचपन में जो प्रारंभ नहीं किया उसका 55 के बाद होने वाला नहीं है. तो ये मेरी समाज के प्रति सेवा है कि मैं अज्ञानता को काटूं. लेकिन हम जो काम करते हैं बिना सैलरी वाला, सेल्फलेस होता है, इसमें सबसे ऊंचा आनंद है. इट इज मोस्ट फुलफिलिंग. A total of 7 hours of practice was sufficient to change the brain in very objective, measurable ways. जब हम मॉन्क वर्ड सुनते हैं तो हमारे मन में क्या इमेज बनती है? एक इंसान विथ शेव्ड हेड, रेड, ऑरेंज या वाइट क्लोथ्स, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स, ये सब हमारे मन में आता है. एज बिकमिंग अ मॉन्क इज अ लाइफ चेंजिंग चॉइस, वन हैव टू किल देयर ईगो एंड स्टार्ट जर्नी टुवर्ड्स सेल्फलेसनेस. इंडिया प्राचीन काल से ही स्पिरिचुअलिटी, ट्रेडिशन, कल्चर, इन सब में रिच और डाइवर्सिफाइड रहा है. तो इंडिया का बहुत बड़ा रोल है स्पिरिचुअलिटी, मॉन्कहुड, मॉन्क कल्चर फैलाने में पूरे वर्ल्ड में. हर जगह मॉन्क्स और उनका कल्चर, उनके ट्रेडिशन अलग अलग हैं. जैसे एक होते हैं कृष्णा फेथ मॉन्क्स, जो श्री कृष्ण में विश्वास रखते हैं, भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, जो कि इस्कॉन के अंडर आते हैं, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कृष्णा फेथ कम्युनिटी है. दूसरे आते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क, जो कि गौतम बुद्धा जी के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं. इसमें दो टाइप के मॉन्क्स होते हैं, एक स्कॉलर मॉन्क्स, एक वॉरियर मॉन्क्स. स्कॉलर मॉन्क्स स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं और वॉरियर मॉन्क्स अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, टेंपल की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट फॉर्म सीखते हैं. कुंग फू, शाओलिन टेंपल, शाओलिन कल्चर, जिनके बारे में बात बहुत सी मूवीज में भी हुई है. भाई कौन सी बुक्स पढ़ रहा है ये? भाई भिक्षुक बनना है क्या तेरे को? सन्यासी बनना है? मेरे पास मॉन्क से रिलेटेड बुक्स देख के मेरे से बहुत से लोगों ने कहा, भाई अभी से क्यों पढ़ रहा है, योगी बनना है क्या, पैसे से तेरा मुंह उठ जाएगा, सन्यासी बन जाएगा और ऐसा बहुत कुछ. तो उन सब के ऐसे रिएक्शन के बाद मेरे मन में और क्यूरियोसिटी जागी कि अब मैं मतलब मॉन्क कल्चर, मॉन्क लाइफस्टाइल, इसको और डीप पढ़ूंगा. तो मैंने पहले लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट पढ़ी गौर गोपाल दास जी की. उसके बाद मैंने रॉबिन शर्मा की द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी पढ़ी. उसके बाद मैंने थिंक लाइक अ मॉन्क जय शेट्टी की ये बुक पढ़ी. उसके बाद मैंने बड़े बड़े मॉन्क्स के पॉडकास्ट देखे, डॉक्यूमेंट्रीज देखी और गूगल के थ्रू बहुत से आर्टिकल्स पढ़े और खुद इस टॉपिक पर रिसर्च करी. इन सब से मुझे पता चला कि मॉन्क कल्चर, मॉन्क लाइफस्टाइल, ये सब कुछ सिर्फ एक बेस लाइन के चारों तरफ रिवॉल्व हो रही है, जिसमें बात हो रही है ह्यूमिलिटी की, ईगो हटाने की, प्राइडलेस होने की, हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड की तरफ जाने की, डिसिप्लिन और मेडिटेशन की, और अल्टीमेटली लास्ट में सेल्फलेसनेस और सर्विस प्रोवाइड करने की, मतलब सेल्फलेस होके सर्विस प्रोवाइड करने की. अब मैं आपको शिवाना ऋषियों की सुनाई हुई एक स्टोरी बताऊंगा जिससे हम ये सीख सकते हैं कि हमें मॉन्क से क्या चीजें लेनी चाहिए. इमेजिन करिए आप एक ब्यूटीफुल गार्डन में हैं जहाँ फ्लावर्स और उनकी फ्रेग्रेंस है, बहुत काम और साइलेंस है. गार्डन के सेंटर में एक बहुत बड़ा लाइट हाउस है रेड कलर का. अचानक से जिसका दरवाजा खुलता है और 9 फीट और 900 पाउंड का बहुत बड़ा जापानी सुमो रेसलर उससे बाहर निकलता है, जो ऑलमोस्ट नेकेड है, बस उसने पिंक वायर्स पहनी है कहीं कहीं पे, और वो गार्डन में आके घूमने लगता है. और वहाँ गार्डन में घूमते हुए उसका पाँव एक गोल्डन स्टॉप वॉच पे पड़ता है और उस पे वो फिसल के गिर जाता है और अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है. जब लगता है कि अब वो उठ नहीं पाएगा, तभी वो फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस जैसे उसे रीबर्थ कर देते हैं और वो उठ खड़ा होता है. और उसे गार्डन के साइड में एक रास्ता दिखता है जहाँ पूरे डायमंड्स बिछे हुए हैं. वो उस रास्ते पे चल देता है और वो रास्ता उसे कामनेस, हैप्पीनेस की तरफ ले जाता है और यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है. अब यहाँ पे हर एक कैरेक्टर, हर एक ऑब्जेक्ट जो भी स्टोरी में था, वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है. गार्डन रिप्रेजेंट कर रहा है मास्टर योर माइंड को, कि जैसे हम थॉट्स अपने मन के बगीचे में उगाएंगे वैसे ही हमारी लाइफ होगी. इसका मतलब है द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स. अब दूसरा था स्टोरी में लाइट हाउस. लाइट हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारा पर्पज ऑफ लाइफ. जैसे उस स्टोरी में उस गार्डन को लाइट हाउस लाइट प्रोवाइड कर रहा है, वैसे ही हमारी लाइफ को एनर्जी और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है हमारा पर्पज ऑफ लाइफ. एज द पर्पज ऑफ लाइफ इज अ लाइफ ऑफ पर्पज. जैसे जब हम किसी को कोई गिफ्ट देते हैं रैप करके, तो उसमें एक सस्पेंस होता है, एक एक्साइटमेंट होती है, और उसको खोलने के बाद एक अलग ही जॉय होता है, एक अलग ही खुशी होती है. तो वैसे ही हम सबके पास भी कोई यूनिक और हिडन गिफ्ट्स हैं, जिसे अगर भगवान डायरेक्टली बिना रैप करे दे देते तो जो वो एक्साइटमेंट होता है उस जर्नी में, वो खत्म हो जाएगा. आगे कहानी में एक जापानीज सुमो रेसलर था, तो उससे पोर्ट्रे किया गया है एक जापानीज वर्ड काइजन का, जिसका मीनिंग होता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट. इसमें शिवाना ऋषि बताना चाहते हैं कि हमें काइजन को प्रैक्टिस करना चाहिए, मतलब अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काइजन यानी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस लर्निंग पे फोकस करना चाहिए. जैसे कहानी में बताया गया था कि वो सुमो रेसलर
9 फीट और 900 पाउंड का है, मतलब बहुत बड़ा और विशाल है। तो वैसे ही काइजन को प्रैक्टिस करके कोई भी अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में उतना ही पावरफुल और सक्सेसफुल बन सकता है। योर गोल इज टू सिंपली बेटर देन वट यू आर यस्टरडे। आगे स्टोरी में पिंक वायर की बात हुई है जो सुमो रेसलर ने कहीं कहीं पे अपनी बॉडी में पहनी हुई है। उस पिंक वायर से सिवाना ऋषियों का मतलब है लिव विथ डिसिप्लिन। जैसे वो नंबर ऑफ थिन वायर्स आपस में मिलके यूनिटी के साथ एक आयरन रॉड से भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, वैसे ही कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और विल पावर मिलके ऐसी हैबिट्स को फॉर्म करते हैं जो हमें ग्रो करने में हेल्प करती है और कल से बेहतर बनाती है। अब आगे स्टोरी में आई थी गोल्डन स्टॉप वॉच। वो रिप्रेजेंट करती है रेस्पेक्ट योर टाइम। एज वी नो टाइम इज मोस्ट प्रीसियस कमोडिटी एंड इट्स नॉन रिन्यूएबल। टाइम एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है किसी भी काम के होने में। नेक्स्ट स्टोरी में आता है फ्लावर्स, जिनकी फ्रेग्रेंस से वो सुमो बेहोशी से उठ जाता है और ये फ्लावर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं सेल्फलेस सर्विस को। मोहम्मद अली ने कहा था द सर्विस यू डू फॉर अदर्स is the rent you pay for your room here on earth। इसे दो फिलोसफीज के थ्रू समझा जा सकता है। जैसे आइसक्रीम कहती है कि enjoy before it melts और वहीं कैंडल कहती है give light before it melts। So in order to be happy we should shift our attitude from being a ice cream to being a candle। That means from being selfish to selfless। That can be shown through our service। Next स्टोरी में आते हैं वो डायमंड्स। इनके थ्रू शिवाना ऋषि कहते हैं live in the moment, मतलब अपने प्रेजेंट को एम्ब्रेस करो। जैसे कि एक बहुत फेमस कोट है फोकस ऑन द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। हमें जर्नी में हैप्पीनेस ढूंढनी चाहिए और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना। और ग्रेटिट्यूड एक इमोशन नहीं है, एक लाइफस्टाइल है जिसे प्रैक्टिस करके सीखा जा सकता है। और आजकल की नेगेटिव लाइफस्टाइल में ग्रेटिट्यूड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड का मतलब ही है कि पॉजिटिविटी देखना हर चीज में और उसे बढ़ाना। तो इस स्टोरी के थ्रू हमने जाना कि मॉन्क लाइफस्टाइल से, मॉन्क से हमें क्या क्या अडेप्ट करना चाहिए और ये सब अडेप्ट करने के लिए हमें मॉन्क ही बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉन्क बनना एक पर्सनल चॉइस है। किसी भी बुक में, किसी भी पॉडकास्ट में कोई भी मॉन्क आपको मॉन्क बनने के लिए नहीं कहेगा। हाँ, उनकी आदतों से सीखने के लिए, उनके डिसिप्लिन, मेडिटेशन, ये सब अपनी लाइफ में उतारने के लिए कहेंगे। लेकिन हाँ, हमारी मोनेस्ट्री और टेम्पल में आके मॉन्क बन जाओ, ऐसा नहीं कहेंगे। तभी जय शेट्टी ने अपनी बुक का नाम भी रखा है थिंक लाइक अ मॉन्क। बी मॉन्क या बी लाइक अ मॉन्क ऐसा कुछ नहीं, थिंक लाइक अ मॉन्क। कहने का मतलब ये है कि हमें मॉन्क माइंडसेट बनाना है, मंकी माइंड से दूर रहना है और इस मॉन्क लाइफस्टाइल को फॉलो करके हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं, हमसे कहते हैं कि मॉन्क के बारे में पढ़ के, ऐसी बुक्स पढ़ के, ऐसी चीज़ों को सुन के हम सन्यासी बन जाएंगे, वो पूरी तरह से गलत है। वैसे ही Yes.